कभी सोचा है कि एक मामूली सा दिखने वाला नौकरी का विज्ञापन भी अपने अंदर एक पूरी कहानी छिपाए हो सकता है? आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। तो ये देखिए, पहली नजर में ये एक बिल्कुल आम सा जॉब ऐड लगता है ना? लेकिन क्या ये सिर्फ उतना ही है? चलिए इसको डिकोड करते हैं और देखते हैं कि ये एक सिंपल सी तस्वीर एक पूरे के पूरे ऑपरेशन की कहानी कैसे बयां करती है। ठीक है, तो इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उस चीज पर ध्यान देते हैं जो सबसे ज्यादा नजर खींच रही है। यहीं पर हमें हमारा पहला और सबसे बड़ा सुराख मिलता है। ये रहा अर्जेंट हायरिंग। देखिए, ये अर्जेंट शब्द यहाँ पर सबसे बड़ा क्लू है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक सिग्नल है। इसका मतलब है कि वहां कुछ बड़ा हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। शायद कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, या फिर अचानक से काम इतना बढ़ गया है कि लोग कम पड़ गए हैं। मतलब साफ है, मामला जरूरी है। अच्छा, तो ये अर्जेंसी तो समझ आ गई, लेकिन ये सब हो कहाँ रहा है? चलिए अब इस कहानी का सीन सेट करते हैं, मतलब लोकेशन और इंडस्ट्री को समझते हैं। अब इस इमेज में जो मशीनरी है उस पर जरा गौर कीजिए। ये भारी भरकम एक्सकेवेटर और ये डंप ट्रक, ये सीधा इशारा है कि हम एक ओपन कास्ट कोयला खदान की बात कर रहे हैं। मतलब वो खदान जहां ऊपर से ही जमीन खोदकर कोयला निकाला जाता है। और फिर लोकेशन है सिंगरौली। अच्छा, ये डिटेल बहुत जरूरी है क्योंकि सिंगरौली को भारत की ऊर्जा राजधानी यानी एनर्जी कैपिटल भी कहा जाता है। तो अब सारी कड़ियां जुड़ रही हैं ना? एक ऐसी जगह जहां इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वहां एक कोयला खदान में इतनी अर्जेंसी क्यों है? अब समझ में आ रहा है। अच्छा, तो कंपनी को कैसे लोग चाहिए? चलिए अब इनकी टीम के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, 3 सेकंड क्लास मैनेजर्स चाहिए और एक फर्स्ट क्लास मैनेजर। ये जो 3:1 का रेशियो है ना, ये हमें सीधे सीधे कंपनी का पदानुक्रम समझा रहा है। एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर। टॉप पर एक सीनियर मैनेजर और उसके नीचे 3 जूनियर मैनेजर्स जो टीम को संभालेंगे। बिल्कुल साफ है। लेकिन इस टीम का हिस्सा बनने के लिए चाहिए क्या? चलिए अब एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स पर नजर डालते हैं। सेकंड क्लास मैनेजर यानी जो जूनियर रोल है, उसके लिए भी 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, और वो भी खास तौर पर ओपन कास्ट खदानों में। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये जॉब फ्रेशर्स के लिए तो कतई नहीं है। और जब बात आती है फर्स्ट क्लास मैनेजर की यानी सीनियर पोजीशन की, तो वहां रिक्वायरमेंट सीधा 5 साल से ज्यादा हो जाती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये रोल कितनी बड़ी जिम्मेदारी का होगा। यहां एक्सपीरियंस ही सबसे बड़ी करेंसी है। ओके, अब तक सब कुछ उम्मीद के मुताबिक था, है ना? लेकिन अब इस कहानी में एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आने वाला है। अप्लाई कैसे करना है? यहां देखिए, एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। मतलब कोई लंबा चौड़ा फॉर्म नहीं, कोई ऑफिशियल ईमेल आईडी नहीं, सीधा व्हाट्सएप पे रिज्यूमे भेजना है। एक माइनिंग जैसी ट्रेडिशनल हेवी इंडस्ट्री के लिए यह काफी अजीब और मॉडर्न अप्रोच है। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? इतनी बड़ी इंडस्ट्री इतना इनफॉर्मल तरीका क्यों अपना रही है हायरिंग के लिए? और इसका जवाब वो हमें शुरुआत में ही मिल गया था। याद है? अर्जेंट। उन्हें लोग जल्दी चाहिए। और व्हाट्सएप से तेज और आसान क्या हो सकता है? ये तेजी से इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, लगभग हर किसी के मोबाइल में है। और सबसे बड़ी बात, ये एचआर के लंबे प्रोसेस को बाईपास करके रिज्यूमे को सीधा हायरिंग मैनेजर तक पहुंचा सकता है। तो उनकी अर्जेंट जरूरत के लिए ये एक बिल्कुल परफेक्ट सॉल्यूशन है। तो देखा, हमने शुरू किया था एक सिंपल से जॉब एड से, और उसके टुकड़ों को जोड़ते जोड़ते हमने एक पूरी कहानी बना ली। एक अर्जेंट ज़रूरत, भारत की एनर्जी कैपिटल में एक ऐसी टीम जिसका स्ट्रक्चर पिरामिड जैसा है, जिससे सिर्फ अनुभवी लोग चाहिए, और ये सब करने के लिए वो सबसे आसान और तेज़ तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिर्फ एक ऐड नहीं है, ये तो एक पूरे बिजनेस ऑपरेशन का स्नैपशॉट है। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कैसे हमारे आसपास की चीज़ों में, जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, कितनी गहरी इन्फॉर्मेशन छिपी हो सकती है। तो अगली बार जब कोई ऐसा बोरिंग सा दस्तावेज सामने आए, तो उसे थोड़ा अलग नज़र से देखने की कोशिश कीजिएगा। क्या पता कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी मिल जाए।